हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 है आपका एक्टिविटी 2। टेक 2 सिमिलर प्लेट्स। आपको दो सिमिलर प्लेट्स लेने हैं। प्लेस वन ऑफ दी प्लेट इन सनलाइट। अब एक प्लेट को आपको सनलाइट में रखना है एंड कीप दी अदर अंडर शेड, और दूसरे को छाए में रखना है। नाउ pour इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ दी प्लेट्स। अब आपको दोनों प्लेट में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भरने हैं। यू कैन यूज ए कैप ऑफ ए बोतल टू मेजर वाटर। आप वो एक बोतल के कैप का यूज कर सकते हो वाटर को मेजर करने के लिए। मेक श्योर दी वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर है वो प्लेट के बाहर ना निकल जाए, मतलब जो वाटर है वो प्लेट से नीचे नहीं गिर जाए। ऑब्जर्व दी टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट। हर 15 मिनट के बाद उसे आपको नोट करना है। डज दी वाटर सीम टू डिसअपियर। क्या आपको वाटर डिसअपियर मतलब वाटर आपको गायब हुआ, आपका वाटर गायब हुआ। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट। पहले वो कौन से प्लेट में पहले डिसअपियर हुआ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवापोरेशन। यहाँ पे जो ये इवापोरेशन हुआ, ठीक है, तो किसकी मदद से हुआ, हीट की मदद से हुआ। तो उसे ये हीट मिला कहाँ से, ये हीट का सोर्स कौन है। ड्यूरिंग द डे टाइम में जो सनलाइट होती है वो वाटर के ऊपर पड़ता है, ओशियंस के ऊपर पड़ता है, रिवर्स के ऊपर पड़ता है, लैक्स के ऊपर पड़ता है, पॉन्ड्स के ऊपर पड़ता है। द फील्ड्स एंड अदर लैंड, फील्ड्स और अदर लैंड में भी पानी यही सुखाता है। एज ए रिजल्ट, इसका मतलब है कि वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर। यानी कि इसका मतलब हमें समझ आया कि हर जगह से जहाँ जहाँ पानी होता है वो हर वक्त वेपर में चेंज होता रहता है। हाउएवर द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर। तो फिर यानी कि जो वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व रहता है वो भी उसका क्या होता था, जो वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व रहता था वो नीचे रह जाता था, और जो पानी होता था वो ड्राई अप हो जाता था। इन एक्टिविटी टू में डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट कीप्ड इन। क्या आपने देखा था कि एक्टिविटी 2 में जो वाटर उसमें से भी डिसअपियर हो गया था जो प्लेट से यानी कि छायरे में रखा था। तो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, यानी कि लेकिन उसमें क्या लगा था, उसमें टाइम ज़्यादा लगा था, बाकी वो भी डिसअपियर हुआ था। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर। क्या जो सनलाइट की हीट है वो यहाँ पहुँची। यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल दिस एयर सराउंडिंग्स गेट हीटेड। यहाँ पे जो, हाँ तो भाई यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जो प्लेट में जो छायरे में रखा था पानी वो कैसे ड्राई अप हो गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ड्राई अप इसके लिए हुआ क्योंकि जो सनलाइट के टाइम में जो एयर होता है वो गर्म हो जाता है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर इवापोरेशन। तो ये वार्म एयर है वो क्या करता है, वाटर को हीट देता है इवापोरेशन के लिए, शेड में भी। थर्स इवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर। तो फिर इसका मतलब हमें समझ आया कि हर जगह पे इवापोरेशन यूज होता है जहाँ पे वाटर हो। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। इसका मतलब है कि वाटर वेपर हर वक्त एयर में जाता रहता है। हाउएवर इवापोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस। और आपको ये पता है कि इवापोरेशन, जो वाटर का इवापोरेशन है बहुत ही स्लो प्रोसेस है। दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर। तो यानी कि अगर आप बकेट में वाटर डालोगे तो हमें एकदम रेयरली वो ख़त्म होता हुआ दिखेगा, एकदम रेयरली यानी मतलब बहुत ही ज़्यादा धीरे। इन सनलाइट इवापोरेशन, सनलाइट के इवापोरेशन में जो सनलाइट इवापोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। तो सनलाइट में जो इवापोरेशन होता है वो थोड़ा फास्टर होता है, तेज होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बर्नर इट्स इवापोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। अगर आप वाटर को बर्नर से करोगे, बर्नर यानी कि वो साइंस लैब में होता है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप अगर वाटर को स्टोव से गर्म करोगे, चूल्हे से गर्म करोगे तो क्या होगा, तो आपका जो वाटर होगा वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा क्योंकि उस वक्त उसे हीट बहुत ज़्यादा मिलता है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर। तो ऐसा भी कोई प्रोसेस है जिसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो एयर में ट्रांसफॉर्म होता है। तो फिर लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स।
you have learned in chapter 7. तो फिर अब यहाँ पे जो प्लांट्स जो वाटर छोड़ते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट को वाटर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। प्लांट यूज ए पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं उनको वाटर का पार्ट चाहिए होता है उनका खाना बनाने के लिए। भूजो हैज बीन रीडिंग अबाउट, भूजो यहाँ पे पढ़ रहा है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के बारे में। वो हमसे कह रहा है या हिमसेल्फ वो खुद से कहता है कि हाउ मच वाटर इज लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो कितना सारा पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है बाय व्हीट प्लांट। जो व्हीट के प्लांट्स होते हैं दैट गिव अस 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट, जो कि हमें 1 किलोग्राम व्हीट देता है, उसमें से भी कितना सारा वाटर लॉस हो जाता है। वो फाउंड करता है कि आउट दैट दिस इज नियरली 500 लीटर्स की। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 किलोग्राम जो व्हीट आपके पास होता है उसको बनने में जो पानी डालते हैं उसमें 500 लीटर ऑफ वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। दैट इज रफली 25 लार्ज साइज बकेट, यानी कि इसका मतलब हम सीधे से कह सकते हैं कि 25 लार्ज बकेट्स को मिला के ये 500 लीटर पानी बनेगा। कैन यू नाउ इमेजिन दैट द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस बाय प्लांट्स ऑफ ऑल द फॉरेस्ट। तो क्या अभी आपको पता चला कि भाई जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो फॉरेस्ट में प्लांट के थ्रू भी क्या होता है, वेपर डिसअपियर होता है, वेपर बनता है। क्रॉप्स एंड ग्रासलैंड टुगेदर, क्रॉप्स एंड ग्रासलैंड के थ्रू ये सब जो पानी होते हैं वो भी वेपर बनते हैं। रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट इनटू एयर। तो यहाँ पे जो पानी का जो थोड़ा बहुत पानी जो बचा रहता है वाटर में वो क्या हो जाता है, वो एयर में चला जाता है एज वाटर वेपर के थ्रू। तो ये प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन। तो आपने चैप्टर नंबर 7 में ये एक्टिविटी 4 पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल पे जाके चैप्टर नंबर 7 का वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो आपको ये चैप्टर नंबर 14 बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। जो वाटर वेपर एयर में एंटर होता है इवापोरेशन के प्रोसेस से, एंड ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से इज इट लॉस फॉर एवर। Now, no, we get it back again as we will see. तो क्या ये हमेशा के लिए खो जाता है पानी, जो आपका पानी वेस्ट हो रहा है क्या वो हमेशा के लिए खो जाता है? तो नहीं, हम इसे वापस ले सकते हैं, वो हमें वापस मिलता है। अब कैसे वो हम अब देखेंगे। अब पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई बादल कैसे बनते हैं। एक्टिविटी 3, देखिए ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर। आपको एक ग्लास लेना है जिसका आधा पानी से भरा हुआ। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विथ ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक क्लॉथ के पीस से उसके ऊपर रख देना है ग्लास के ऊपर। एड सम आइस इनटू द वाटर में आपको कुछ आइस भी डालने हैं। वेट फॉर 1 or 2 मिनट, आपको 2-3 मिनट के लिए रुकना है। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट मेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। तो आपको देखना है कि जो बाहर का सरफेस है ग्लास का उसमें कोई चेंजेस हुआ। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप अपीयर, कहाँ वाटर ड्रॉप आया ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, आउटर साइड ऑफ द ग्लास में। तो देखो यहाँ पे आपको देखना है ये आइस है, ये आपका वाटर है। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन दी आउटर साइड। अब यहाँ पे जो ग्लास के बाहर पानी कहाँ से है, जो कोल्ड सरफेस था ऑफ द ग्लास कंटेन आइस। वो क्या हो रहा था, वो आइस्ड वाटर जो ठंडा पानी था वो कोल्ड सरफेस की वजह से हुआ था। कूल दी एयर अराउंड इट, तो उसके जो एयर थे उसके आजू बाजू के वो भी कूल हो गए थे। एंड दी वाटर वेपर ऑफ थी, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर था, देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको ये प्रोसेस वापस बताता हूँ। आपको एक ग्लास लेना है,
उसके अंदर पानी डालना है और उसके अंदर कुछ आइस डालना है। अब आप देखोगे कि जो यहाँ पे जो उसके आजू बाजू का जो एयर होगा एकदम ठंडा हो गया होगा, पानी ठंडा हो गया है ना। तो फिर क्या होता है यहाँ पे जो आपका यहाँ पे इतना ठंडा हो गया तो एयर में जो वाटर था ना वो क्या हो जाता है, यहाँ पे एयर में जो वाटर होता है वो पिघल जाता है ड्रॉपलेट्स में। यहाँ पे इसी के लिए आपके यहाँ पे बाहर ड्रॉपलेट्स आए थे। तो ये प्रोसेस जो एयर कंडेंसेंस होता है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, जो सरफेस ऑफ द ग्लास में एयर कंडेंसेंस हुआ, ये हमने नोटिस किया था एक्टिविटी 7 में, चैप्टर नंबर 5 के एक्टिविटी 7 में। अब यहाँ पे पहेली की बात हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।